दोस्तों, देश की सियासत और भी ज्यादा दिलचस्प होती जा रही है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी काम कर रही है, खासतौर पर क्योंकि भारतीय जनता पार्टी रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी रुकने का नाम नहीं ले रही। अभी एबीवीपी का मामला शांत भी नहीं हुआ था उत्तर प्रदेश के अंदर कि एक और मामला सामने आ गया। बीजेपी के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने कूट दिया रायबरेली के अंदर, क्योंकि वो राहुल गांधी के काफिला रोक रहे थे, उनका विरोध कर रहे थे। ऐसे में जो इस पूरे विरोध का नेतृत्व कर रहे थे मंत्री जी, उन्होंने हाईकमान को एक लेटर लिखा और कहा कि ये तो हमारा ही अपमान कर रहे हैं पुलिस वाले। अब ऐसे में पुलिस किसकी सुने? क्या मंत्री जी की सुने या फिर कानून व्यवस्था को बनाए रखे? इस बीच मामला फंस गया है। इस पर बातचीत करेंगे संजय शर्मा जी, संपादक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। संजय सर, उत्तर प्रदेश में क्या परिस्थिति बन गई है? रायबरेली में वहां के सांसद आते हैं, राहुल गांधी आते हैं, उनके काफिले पर हमला होता है, उसके बाद कुछ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को कूट दिया जाता है पुलिस के द्वारा। तो यहाँ पर नेताजी जो मंत्री जी हैं वो हाईकमान को लेटर लिख रहे हैं, कह रहे हैं बीजेपी कार्यकर्ताओं को पीट दिया। बताइए, मोदी जी की मां का अपमान हुआ, हम विरोध कर रहे थे और पुलिस वाले हमको ही कूट रहे हैं। देखिए, दिनेश सिंह की राजनीतिक स्थिति समझिए। किसी जमाने में दिनेश सिंह गांधी परिवार के सबसे दुलारे थे। एक बार मैं उनको यूपी भवन या यूपी सदन के बाहर मिला था, तो उनके संग 18-20 गनर थे और उनमें से अधिकांश गनर पंजाब की तरफ से थे। यानी पंजाब सरकार, जो कांग्रेस की सरकार थी, उसने उनको गनर दे रखे थे। तो रायबरेली गांधी परिवार का गढ़ है और दिनेश सिंह एकदम उनके दुलारे थे। और कांग्रेस परिवार ने उनको बड़ा मजबूत बनाया, गांधी परिवार ने उनको बड़ा मजबूत बनाया। लेकिन समय बीता, कांग्रेस के उत्तर प्रदेश में दिन बुरे शुरू हो गए और सीधा दिनेश सिंह ने अमित शाह से बात करी और अमित शाह ने एंट्री कराई और अमित शाह कोटे से वो मिनिस्टर बन गए। उत्तर प्रदेश का बच्चा बच्चा जानता है कि योगी आदित्यनाथ से उनकी नहीं पड़ती है। एक विधायक हैं अदिति सिंह, वो बड़े डॉन थे, अखिलेश सिंह उनकी पुत्री हैं। वो उनमें और दिनेश सिंह में सांप नेवले का बैर है, चूहा बिल्ली वाला बैर है। दोनों एक दूसरे के दुश्मन है और अदिति सिंह को जितना मौका मिलता है योगी आदित्यनाथ बढ़ाते हैं आगे। रायबरेली के डीएम, रायबरेली के एसएसपी जानते हैं कि अदिति सिंह मुख्यमंत्री कोटे में आती हैं। तो दिल्ली का जितने बॉस लोग हैं, अमित शाह, मोदी जी, वो तो दिनेश सिंह को पहचान करते हैं। उत्तर प्रदेश के जितने अफसर हैं, डीएम और एसपी, वो अदिति सिंह को बांध देते हैं। तो दिनेश सिंह लोकल अफसरों से नाराज रहते हैं। अब आज दिनेश सिंह बहुत स्मार्ट आदमी है, बहुत तेज तर्रार आदमी है, जिला पंचायत अध्यक्ष, विधायक, और बड़ा रुतबा है दिनेश सिंह का रायबरेली, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो गांधी परिवार के अलावा कोई और लड़ता, दिनेश सिंह चुनाव भी लड़े थे, हारे बुरी तरह से, लेकिन अगर राहुल गांधी की जगह कोई और लड़ता तो दिनेश सिंह को हराना भी मुश्किल होता। तीसरा गुट है मनोज पांडे का, उनकी भी दिनेश सिंह से नहीं पड़ती है। लेकिन दिनेश सिंह मिनिस्टर हैं और रायबरेली में प्रभाव रखते हैं, इसलिए अमित शाह उनको बहुत पसंद करते हैं। तो ये गणित जो है, तो उन्होंने सोचा कि राहुल गांधी का हम विरोध करेंगे, राहुल गांधी आ रहे हैं, गाड़ियों के आगे लेट गए, राहुल गांधी पे एक तरह का हमला करने की कोशिश की। तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना कि राहुल गांधी पे हमला हो जाए, मतलब जरा सा भी कुछ हो जाता, पूरे देश के कांग्रेस के लोग तूफान मचा देते। और राहुल गांधी के परिवार पे पहले भी दो बड़े हादसे हुए हैं। इंदिरा गांधी की, उनकी दादी की हत्या हुई, उनके पिता को इस तरह बेरहमी से उनका चिथड़े हो गए पिता के। और राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर भी खतरा है। राहुल गांधी मानते नहीं है, भीड़ में घुस जाते हैं, लोगों से संवाद करते हैं, लेकिन डर तो है ही राहुल गांधी की सुरक्षा। तो अगर कार्यकर्ता इस तरह के टूट पड़ेंगे, तो प्रशासन का काम ये है कि हल्का बल प्रयोग हो, भारी बल प्रयोग हो। राहुल गांधी के पास तक तो विरोध में नहीं जाने दे सकते ना। तो एसपी की नौकरी चली जाती, कोई बचाता नहीं अगर राहुल गांधी के पास चले जाते, तो भले ही योगी आदित्यनाथ की सरकार हो। इस नाते से पुलिस ने बल प्रयोग किया और दिनेश सिंह राजनीति के चतुर खिलाड़ी हैं, उनको लगा कि मौका बढ़िया है इस मौके को बढ़ाने का। ये हो जाएगा अमित शाह की नजर में, देखो राहुल गांधी ने मोदी जी की मां का अपमान किया, तो हम तो विरोध कर रहे हैं और योगी जी की पुलिस हमें पीट रही है। तो लाइन, दिनेश सिंह हमेशा इस बात के मास्टर हैं, वो एंड टाइम पे लाइन बहुत सही चुनते हैं। मोदी जी की मां का अपमान, राहुल का विरोध और पुलिस की पिटाई। तो इस समय जो दिल्ली कैंप के जितने लोग हैं, वो मुख्यमंत्री कैंप के लोगों की से खुन्नस निकाल रहे हैं। मैं ऐसे लोगों को देख रहा हूं जो दिल्ली के करीब हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार में पिले रहते हैं। तो हर बार जो कहता हूं कि दिल्ली सरकार हमेशा योगी आदित्यनाथ को कमजोर करना चाहती है। योगी आदित्यनाथ ने जो अपना कद बढ़ाया है हिंदुत्व की लाइन पर, उसने दिल्ली को बेचैन कर दिया, परेशान कर दिया है। अगर योगी आदित्यनाथ का हिंदुत्व के नाते इतना बड़ा कद नहीं होता,
तो दिल्ली सरकार ने कब कब बैंड बजा के हटा चुकी होती है, वो गोरखनाथ के अपने मठ में होते हैं। अब योगी आदित्यनाथ गले में फंस गए हैं दिल्ली के, ना वो उनको उगल पा रहे हैं ना उनको निगल पा रहे हैं। अगर हटाते हैं तो जो हिंदुत्व वाला बड़ा वोट बैंक है, क्षत्रिय वोट बैंक है, शिफ्ट हो जाएगा। क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने पिछले दिनों में अपने आप को क्षत्रिय नेता के रूप में स्थापित कर लिया। आपने देखा होगा कि करणी सेना का, क्षत्रिय सेना का विरोध आगरा में बलिया वाली घटना पे मैं आप जिक्र कर ही रहे थे कि एक क्षत्रिय सेना के, क्षत्रिय सभा के एक नेता ने कहा कि सिंह केवल ठाकुर ले सकते, दलित नहीं ले सकता। तो योगी आदित्यनाथ ने राजनीति का खतरा उठाया। पिछड़े दलित नाराज हैं, लेकिन उन्होंने ठाकुरों को मजबूत किया। तो राजनाथ के बाद ठाकुरों के सबसे बड़े नेता के रूप में हो भी गए, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। तो दिनेश सिंह भी ठाकुर है। तेरा क्या होगा ठाकुर वाले स्टाइल में दोनों ठाकुर भिड़ गए, योगी आदित्यनाथ और एक दिनेश सिंह। अब देखने की है कि क्या दिनेश सिंह वहां के एसपी डीएम को हटवा पाते हैं, नहीं हटवा पाते हैं। ये चिट्ठी लिखने से काम हो जाएगा। और योगी सरकार में नियंत्रण नहीं है। ये भी पिछले दिनों एक कानपुर का मामला था शायद, जो वो बैठ गई थी, राजमंत्री का दर्जा प्राप्त महिला थाने के अंदर बैठ गई थी, एफआईआर नहीं लिखी जा रही। तो ये जो बेलगाम बीजेपी, इससे कैसे निपटे ये किसी को समझ में नहीं आ रहा। तो देखना ही होगा हिमांशु, इस राजनीति की लड़ाई में बहुत मजे आने वाले हैं। हम तो बैठ के तमाशा देखेंगे, जो भी होगा अपने दर्शकों को बताते रहेंगे, कौन भारी पड़ रहा है कौन हल्का पड़ रहा है। लेकिन हाँ, ये घटना राजनीतिक रूप से चर्चा का विषय बनी हुई है। जी हिमांशु जी। अच्छा संजय सर, भूपेंद्र चौधरी को पत्र लिख रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारे कार्यकर्ताओं को पीटा गया है, तो ये भी अपमान, मतलब मोदी जी की माता का अपमान, ऊपर से हमारे कार्यकर्ताओं को पीट कर डबल अपमान। अब क्या योगी जी इसका जवाब देंगे कि हमारे जो उनकी पुलिस है, एनकाउंटर पुलिस है, लंगड़ा ऑपरेशन चलाती है, उस पुलिस ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को लंगड़ा कर दिया। अभी एबीवीपी वाले शांत नहीं हुए, ऊपर से दूसरा कांड ये हो गया। तो मैं वही कह रहा हूँ ना कि उन्होंने वक्त बहुत सही चुना। विद्यार्थी परिषद की वालों कार्यकर्ताओं की बेताशा पिटाई अभी हो चुकी है, उनकी पिटाई के अभी जख्म अभी हरे हैं। इस बीच में दूसरा कांड ही कर डाला उन्होंने कि दूसरे बार नंबर लगा दिया उन्होंने पिटाई का, बीजेपी के नेताओं का। तो सत्ता का कार्रवाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे दिनेश सिंह, ये बात बिल्कुल तय है कि अगर रायबरेली के एसपी को नहीं हटवा पाते हैं, इंस्पेक्टर सीओ को सस्पेंड नहीं करा पाते हैं, तो ये मान लिया जाएगा कि दिनेश सिंह केवल लेटर लिख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं। और अगर कुछ कर लिया तो ये मैसेज जाएगा कि देखो दिनेश सिंह अदिति सिंह से ज्यादा भारी हैं। योगी नहीं चाहते तब भी उन्होंने इंस्पेक्टर सीओ इनको हटवा दिया, एसपी को हटवा दिया, तो एक बड़ा मैसेज जाएगा। और दिल्ली के लिए भी मौका, दिल्ली कहेगी योगी आदित्यनाथ से तो बड़ी खराब बात है, राहुल गांधी का विरोध कर रहे थे, आपको क्या समस्या। तो अब देखना ही होगा कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं की पिटाई का मुद्दा ज्यादा बड़ा होगा, बीजेपी कार्यकर्ताओं के स्वाभिमान का मुद्दा ज्यादा होगा, या फिर मंत्री जी की अकड़ ज्यादा हो गई। सबका एग्जाम है ये हिमांशु, सबके मजे आएंगे, सबकी तकदीर खुलेगी। तो देखना ये है कि भारी बहुत बड़ा है। बिल्कुल। राहुल गांधी मंच पर पहुंचते हैं तो एक बात और कहते हैं, वो कह रहे हैं कि भाजपा आरएसएस वाले ओबीसी को बढ़ने नहीं दे रहे। अब ओबीसी का मुद्दा जिस तरह से उन्होंने पकड़ लिया है, जिस तरह से वो वोट चोरी के मुद्दे पर हावी हैं, भारतीय जनता पार्टी की तो मुश्किलें बढ़ी हुई हैं अपने संसदीय क्षेत्र में जाकर। अभी यूपी में चुनाव तो 2027 में, लेकिन वो जहां भी जा रहे हैं संदेश एक दे रहे हैं। और इस मामले पर भी क्या संदेश दे दिया कि भाई हमको आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है, ओबीसी को पीछे छोड़ा जा रहा है, ये भी मुद्दा घसीटे ले रहे हैं। देखो ये सबसे सेंसिटिव मुद्दा है उत्तर प्रदेश में आके फिर पिछड़ों की बात करना। जो योगी आदित्यनाथ के लिए मैं कह रहा हूं कि खतरे की घंटी है, तलवार की धार है वो इसीलिए आपने हटाया तो ठाकुर वोट गए, और योगी आदित्यनाथ को नहीं हटाया तो पिछड़े और दलितों के वोट गए। तो हमेशा जो सांप्रदायिकता की राजनीति होती है, जो सांप्रदायिकता की राजनीति करते हैं, वो शेर की सवारी ऐसी है। जब तक वो शेर के ऊपर बैठ के सवारी कर रहे हैं बड़ा मजा आ रहा है, लेकिन जैसे ही उतरेंगे तो शेर खा जाएगा। तो योगी आदित्यनाथ की राजनीति भी ऐसी है। दिल्ली अगर उनसे इस्तेमाल कराना चाह रही है तो वो इसी स्टाइल की है। अगर वो बच गए तो कामयाब हो गए, नहीं बच गए तो निबट जाएंगे। तो देखना ये होगा कि अब शेर सवारी करेगा या ये मजे लेंगे। इन दोनों चीजों पर डिपेंड है हिमांशु। बहुत ही जल्दी पता चल जाएगा कि जीत किसकी होगी। अच्छा, राहुल गांधी का उत्तर प्रदेश में आना, बिहार में वो माहौल बना चुके हैं तेजस्वी यादव के साथ में, अखिलेश यादव भी वहां मौजूद थे। अब रायबरेली का दौरा करना क्या एक संदेश देने की कोशिश भी है भारतीय जनता पार्टी को कि देखिए हम जो है रुकने वाले नहीं हैं, हम जहां भी जाएंगे यही बात कहेंगे और आपको टेंशन में डाल देंगे। देखो यूपी के कई सारे जिले बिहार के बॉर्डर से जुड़ते हैं। आप रायबरेली में, बनारस में आके कोई बात करोगे तो बात बिहार तक जाएगी।
और जिस तरह पिछड़ों की बात कर रहे हैं, वो वोट चोरी की बात कर रहे हैं, उसके मैसेज बहुत बड़े हैं। उसके मैसेज ये हैं कि राहुल गांधी वो नेता हैं जो पिछड़ों के, जो दलितों के साथ खड़े रहते हैं। तो जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक दर्द तो पैदा है ही है। राहुल गांधी की सक्रियता, जिन्हें वो पप्पू कह रहे थे, जिन्हें वो किसी काम का नहीं कह रहे थे, लेकिन वो सक्रिय वो राहुल गांधी, और उनकी सक्रियता ने परेशान तो कर ही दिया सब लोगों को, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो देखना ये होगा कि राहुल गांधी की सक्रियता को रोकती कैसे है बीजेपी। केवल केशव मौर्य के बड़े बड़े बयान, लंबे चौड़े बयान की गांधी परिवार ये है वो है, इन बयानों से तो काम नहीं चलता ना। जमीनी धरातल पे कितनी मजबूती है, काम तो उससे चलता है। देखना ये होगा कि मजबूती कितनी बनी रहती है, कितनी काम रहती है, कितनी कायम रहती है। कुछ ही दिनों में इसका सब फैसला हो जाएगा हिमांशु, मैं भी यही हूँ, तुम भी यही हो, तो ये पता चल जाएगा कि राजनीति में धार कितनी है, कितने हौसले हैं, कितनी बुलंदियां हैं। कुछ ही दिनों की बात है जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो दोस्तों, कुल मिलाकर जो परिस्थितियां बन रही हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश में भी अनुकूल तो नहीं कही जा सकती, क्योंकि पहले एबीवीपी का मामला हुआ और उसके बाद रायबरेली में अब बीजेपी के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने पीटा है, जिस पर सियासत गर्म है। आप इसे किस तरह से देख रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जरूर कीजिए।